तो आज हम डिस्कस करेंगे कि एंजाइना क्या होता है। एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, जिसको दिल में दर्द होना कहते हैं। तो इसकी क्या वजह होती है, अगर किसी को दिल में दर्द हो रहा है तो वो किस तरह से प्रेजेंट करेगा, उसकी अलामात क्या होंगी। तो सबसे पहले देख लेते हैं इसकी इटियोलॉजी क्या है, इसकी कॉजेज़ क्या हैं। तो हार्ट के जो अपने मसल्स हैं उन तक अगर ब्लड की सप्लाई कम पहुंचेगी, ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज़ होगी तो उससे चेस्ट में पेन होता है। ये ब्लड सप्लाई कंप्रोमाइज़ क्यों होती है, उसको एथेरोस्क्लेरोसिस या नैरोइंग ऑफ द कोरोनरी आर्टरी कहते हैं। कोरोनरी आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करती है। अगर ये नैरो हो जाएगी, तंग हो जाएगी तो हार्ट तक ब्लड की सप्लाई कम पहुंचेगी। ये आपके पास कोरोनरी आर्टरी है, अगर ये नैरो होगी तो उससे हार्ट के अपने मसल्स तक ब्लड की सप्लाई कम पहुंचेगी, उससे क्या होगा, हार्ट में पेन होगी। अब देखें एंजाइना का क्या समझ आया है। एंजाइना का मतलब होता है चेस्ट पेन, जो क्यों होती है, कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग की वजह से। जो एमआई होता है यानी हार्ट अटैक होता है, उसमें कोरोनरी आर्टरी का कंप्लीट ब्लॉकेज हो जाता है, जबकि एंजाइना में कंप्लीट ब्लॉकेज नहीं होता बल्कि नैरोइंग हो जाती है, कोरोनरी आर्टरी तंग हो जाती है, ब्लड की सप्लाई हार्ट के मसल्स तक कंप्रोमाइज होती है, जिसकी वजह से अगर आप कोई एक्सर्शन वाला काम करते हो तो हार्ट के मसल्स तक ब्लड की सप्लाई कम पहुंचती है तो पेन स्टार्ट हो जाती है। अब एंजाइना की आपके पास 2 टाइप्स हैं, स्टेबल एंजाइना और अनस्टेबल। स्टेबल एंजाइना में क्या होगा, चेस्ट पेन होगी जो एक्सर्शन के ऊपर होगी और जो रिलीव होगी रेस्ट करने से, चेस्ट पेन होगी। और अनस्टेबल एंजाइना में क्या होगा, सीवियर पेन होगी जो रेस्टिंग से रिलीव नहीं होगी। क्लियर हो गया। तो ये हमने देख लिया स्टेबल और अनस्टेबल एंजाइना में डिफरेंस। बेसिकली क्या होता है कि एंजाइना उस वक्त होता है जब आपके हार्ट मसल्स तक ब्लड की सप्लाई कम पहुंच रही है। तो अब हार्ट के मसल तक ब्लड की सप्लाई पहले ही कंप्रोमाइज्ड है और ऊपर से आपने कोई एक्सर्शन वाला काम किया या कोई एक्सरसाइज की है, तो हार्ट को ज़्यादा तेज़ी से पंप करना पड़ेगा ताकि ब्लड की सप्लाई उन मसल्स तक पहुंच सके। लेकिन हार्ट तक ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज्ड है, जिसकी वजह से हार्ट में पेन होना स्टार्ट हो जाता है, जिसको हम एंजाइना कहते हैं। अब यहाँ पे एक माइंड में एक बात आती है कि स्टेबल एंजाइना में जो पेन है वो रेस्ट से रिलीव हो जाती है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में वो पेन रेस्ट से रिलीव नहीं होती। तो इसकी क्या वजह है, तो हम देख लेते हैं कि स्टेबल एंजाइना में क्या होता है कि नैरोइंग तो होती है लेकिन वो नैरोइंग कम होती है, लेकिन अनस्टेबल एंजाइना में जो कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग है वो ज़्यादा होती है। ये आपके पास नॉर्मल आर्टरी है, कोरोनरी आर्टरी, और ये आपके पास है स्टेबल एंजाइना में किस तरह से कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग हो रही है। स्टेबल एंजाइना में कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग हुई है लेकिन नैरोइंग कम होती है। तो अब हम देख लेते हैं कि किस तरह से अनस्टेबल एंजाइना में कोरोनरी आर्टरी की नैरोइंग किस तरह से होती है। तो अनस्टेबल एंजाइना में जो नैरोइंग होगी वो ज़्यादा होगी, हार्ट तक जो ब्लड की सप्लाई है वो ज़्यादा कंप्रोमाइज्ड होगी, जिसकी वजह से रेस्ट करने से भी वो जो पेन है वो रिलीव नहीं हो रहा। देखिए ब्लड की सप्लाई ज़्यादा कंप्रोमाइज़ है, क्यों, क्योंकि जो प्लाक फार्मेशन है वो कोरोनरी आर्टरी में अगर ज़्यादा हो गया हुआ है तो वो ब्लड की सप्लाई कंप्रोमाइज़ करेगा हार्ट के मसल्स तक। तो अब हम वो अलामात देख लेते हैं, वो क्या सिम्टम्स होंगी जो एंजाइना वाले पेशेंट में आएंगी, दिल के दर्द वाले मरीज़ में आएंगी। तो सबसे पहले क्या होगा, चेस्ट पेन होगी, छाती में दर्द होगी, उसके साथ साथ चेस्ट टाइटनेस, चेस्ट में हैवीनेस, सीने में दबाव का पड़ना। और ये जो हैवीनेस है, जो पेन है, ये रेडिएट करेगी आपकी लेफ़्ट साइड पे नेक में, लेफ़्ट साइड में आपके शोल्डर में, लेफ़्ट जॉ में, और उसके साथ साथ पूरी रेडिएट करेगी लेफ़्ट आर्म में भी। तो हमने देखा कि चेस्ट में टाइटनेस होगी, चेस्ट में हैवीनेस होगी, चेस्ट में पेन होगी जो आपकी लेफ़्ट साइड के ऊपर, लेफ़्ट साइड के नेक के ऊपर, लेफ़्ट जॉ में, लेफ़्ट आर्म में और लेफ़्ट शोल्डर में रेडिएट करेगी। तो अब हम डिस्कस करते हैं कि अगर किसी को एंजाइना होगा, चेस्ट में पेन होगा, तो उसकी क्या मैनेजमेंट होगी। तो मैनेजमेंट में सबसे पहले आपने रेस्ट करना है, पेशेंट को कहना है, मरीज़ को कहना है कि आप रेस्ट करें। अगर एंजाइना हो रहा है, दिल में दर्द हो रहा है, तो उस वक्त रेस्ट करना है। तो रेस्ट करने के बाद आपने 5 मिनट तक वेट करना है, 5 मिनट तक देखना है कि रेस्ट करने से वो पेन आपकी रिलीव हो रही है, दर्द कम हो रहा है या नहीं हो रहा।
अगर कम हो जाए तो इट्स ओके, अगर कम नहीं हो रहा तो आप GTN का यूज़ करोगे। GTN क्या होता है? ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट। तो आप नाइट्रेट्स का यूज़ करोगे। ये ओरल भी यूज़ कर सकते हैं, इनहेलर की फॉर्म में भी यूज़ कर सकते हैं। तो जो आपके पास ओरल ग्लिसराइल ट्राइनेट, तो आपके पास ओरल ग्लिसराइल ट्राइनाइट्रेट की फॉर्म में आता है, वो होता है टैबलेट एनजीसिड। तो एनजीसिड की गोली होती है, ये आपने सबलिंगुअल पेशेंट को देनी होती है, पेशेंट की ज़बान के नीचे रखवानी होती है। एनजीसिड की गोली ज़बान के नीचे रखवाएंगे। सबसे पहले रेस्ट के बाद 5 मिनट वेट, और उसके बाद एनजीसिड की गोली ज़बान के नीचे रखवा देंगे। तो उसके बाद मज़ीद हम 5 मिनट तक वेट करेंगे, देखेंगे कि ये पेन रिलीव हो रहा है। अगर रेस्ट करने से 5 मिनट वेट करने से नहीं ठीक हुआ, आपने एनजीसिड की गोली ज़बान के नीचे रखी है, फिर भी ठीक नहीं हुआ, तो देन आपने ये देखना है कि ये एंजाइना नहीं है बल्कि ये हार्ट अटैक है, मायोकार्डियल इन्फार्क्शन है। तो इस केस में आपने अलर्ट हो जाना है, आपने पेशेंट को फ़ौरन जो है ना वो ER एमरजेंसी में रेफ़र करना है। तो एमरजेंसी में फिर उसका हार्ट अटैक वाला ट्रीटमेंट होगा जो कि डिफरेंट होता है। तो इसमें आपने कोशिश करनी है कि मरीज़ को फ़ौरन रेफ़र किया जाए। तो अब देखते हैं कि इस MI से, इस एंजाइना से हमें प्रिवेंट कैसे करना है, इस दिल में होने वाली दर्द से खुद को बचाना कैसे है, वो कौन से अपनी लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशंस करनी है कि इस दिल में होने वाली दर्द से बच सकें। तो सबसे पहले ये होता है कि आपने अपना हेल्दी लाइफस्टाइल मेंटेन करना होता है। अपनी ज़िंदगी में, रोज़मर्रा की ज़िंदगी में कुछ चेंजेस लानी होती हैं। हेल्दी लाइफस्टाइल में क्या होता है कि आपने रेगुलर एक्सरसाइज करनी होती है। डेली आप एक्सरसाइज करोगे, साथ में रेगुलर एक्सरसाइज के साथ जो है ना आप अपना लाइफस्टाइल किस तरह से हेल्दी रख सकते हो कि आप अपना आइडियल वेट मेंटेन करो। जो आपकी एज के हिसाब से आपका आइडियल वेट बनता है उसको मेंटेन करो। और साथ में क्या होता है कि अगर आप स्मोकिंग करते हो या अल्कोहल का यूज़ करते हो उसको क्विट करो, उसको छोड़ दो। इससे भी क्या होगा, आपका जो एंजाइना उससे आप प्रिवेंट कर सकते हो, दिल की बीमारियों से बच सकते हो। तो आपके पास रेगुलर एक्सरसाइज है, आइडियल वेट मेंटेन है, और स्मोकिंग या अल्कोहल को क्विट करना है। तो साथ में जो प्रिवेंशन में चीज़ आती है वो ये आती है कि अगर आपको आपके कार्डियोलॉजिस्ट ने जो रेगुलर मेडिकेशंस दी हुई हैं हार्ट की, वो आपने लेनी है रेगुलर। तो साथ में एक और चीज़ भी है कि जो कोलेस्ट्रॉल रिच डाइट होती है ना, उसको भी आपने अवॉइड करना है। देखें जो हार्ट की वेसल्स के अंदर, आर्टरी के अंदर जो प्लाक बन रहा है वो किस वजह से हो रहा है, वो फैटी टिश्यूज़ होते हैं। जब आपके ब्लड के अंदर कोलेस्ट्रॉल का लेवल बढ़ जाता है तो वो अकमुलेट होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से क्या होता है कि जो आर्टरी हार्ट के मसल्स को सप्लाई कर रही होती है वो तंग हो जाती है, हार्ट के मसल तक ब्लड नहीं जाता, तो इसकी वजह से एंजाइना होता है।